नमस्ते, मेरा नाम कविश और आप देख रहे हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथ ही रेडियो पे आप इस खास कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय फांडी सर, धन्वंतरी हॉस्पिटल झुंझुनू से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। और ये जो कार्यक्रम है इसमें हम बहुत सारी चर्चाएं आज करेंगे और चर्चाएं जो हैं वो ऐसी होंगी जिनमें एक आम आदमी को जो है इस टॉक शो को सुन के देख के बहुत चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस जो टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम नेशनल बोन एंड जॉइंट वीक के संदर्भ में जी। 12 से 18 अक्टूबर जी। तो इसके दौरान जो है वो हम हड्डियों से संबंधित बातचीत कर रहे हैं। सर जो है वो हड्डी जोड़ प्रत्यारोपण, हड्डियों से संबंधित जो जितनी भी चीज़ें हैं उनके एक्सपर्ट हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे सबसे पहले ये है कि हड्डियां जो हैं उनके कमज़ोर होने की बहुत सारे केसेस जो है वो आजकल सुने जाते हैं। इसका बेसिक कारण क्या है, क्यों हड्डियां कमज़ोर होती हैं? बेसिकली जो बोन है उसकी स्ट्रेंथ 30 साल तक बढ़ती है। अच्छा। 30 साल के बाद उनमें उसका डिजनरेशन, उसकी वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा बोले तो हड्डियों वीकनेस का मोस्ट कॉमन कॉज तो एजिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की कमी है, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी से डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ भी जैसे कि थायराइड है ना। इस तरह से कुछ और भी जैसे कि मेटाबॉलिज्म माने कि बीपी हो गया, बीपी भी एक और कारण हो सकता है। थायराइड के में वीकनेस ज़्यादा होती है बोन की, और ये कुछ कॉमन कारण है जिनके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और इसके कारण जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में दूध दही का ये जो मेन सोर्स है विटामिन डी, कैल्शियम की, इनकी कम इनटेक भी एक कॉमन कारण है बोन वीकनेस का। इसमें जॉइंट पेन के बारे में बहुत सी बात होती है कि जॉइंट पेन हो रहा है। बहुत सारी बड़े लोग जो हैं वो लगभग 40, 50, 55 की उम्र के लोग इसके बारे में अक्सर कंप्लेन करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जॉइंट पेन होने का कारण क्या है? जॉइंट पेन क्यों होता है किसी व्यक्ति में? जॉइंट पेन किसी व्यक्ति में क्या होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है। अलग अलग एज में जॉइंट पेन के अलग अलग कारण होते हैं। आजकल आपने सुना होगा बच्चों में जॉइंट पेन होता है, उसमें मेनली विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण पेन होता है। जो यंग पेशेंट होते हैं जो मतलब 30 से लेकर 50 के बीच में, 30 उनमें मोस्ट कॉमन कॉज जॉइंट का होता है कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या कोई इंजरी हो या कोई स्पोर्ट्स इंजरी के कारण मेनिस्कस, आजकल घुटनों में दर्द मेनिस्कस और एसीएल के कारण भी पेन होता है। और ओल्ड एज में इसका मोस्ट कॉमन कॉज इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें एक शब्द है जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग डिस्कस करते हैं आजकल इसके बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आर्थराइटिस का पता कैसे चले, इसके कॉमन सिम्टम क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एक व्यक्ति में जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि हाँ ये आर्थराइटिस हो सकता है? नहीं, आर्थराइटिस का अपन इसका पूरा सबक देखें तो आर्थराइटिस का मतलब होता है, आर्थ मतलब कि जॉइंट, आइटिस मतलब उसमें इन्फ्लामेशन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन, उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस भी कई तरह की होती है। जो मोस्ट कॉमन अपन सुनते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उसमें जो बड़े जॉइंट है, छोटे जॉइंट हैं, उनके जो स्मूथनेस है वो डैमेज हो जाती है किसी कारण से, ट्रॉमा के कारण से मान लो, या फिर कोई गठिया रोग जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, या फिर गाउट आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इस तरह कई प्रकार की आर्थराइटिस होती हैं जिस कारण जॉइंट डैमेज हो जाते हैं। इसके कारण से उसको आर्थराइटिस बोल देते हैं। ओल्ड एज में होते हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस को अगर समझना चाहें तो क्या हड्डियों में पेन होने को आर्थराइटिस कह सकते हैं? नहीं, हड्डियों में पेन को तो बोन पेन हो गया वो। आर्थराइटिस मतलब कि उसमें जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस मतलब कि हाथ लगाते हैं दर्द होता है, या फिर वो डिफॉर्मिटी हो गई उसको, है ना, ये जॉइंट है वो गर्म हो गए, लाल हो गए, है ना, ये एक तरह से आर्थराइटिस के सिम्टम होते हैं। ओके। तो एक कहा जाता है कि हमारा शरीर जो है उसमें फूड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या हम खाते हैं वही हमारे जाके अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो क्या ऐसे कोई फूड स्ट्रक्चर है जिससे कि हमारी बोन्स के लिए जो एक तरीके का वरदान हो,
जिससे बोन्स को मजबूती मिले, ऐसा कोई फूड है? बोन का जो कंपोजिशन होता है उसमें मिनरल और प्रोटीन, इसका मेन, और मिनरल प्रोटीन उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी इनको मजबूत बनाता है बोन को। तो ऐसे जो फूड हैं जिनमें विटामिन डी, कैल्शियम, अदर मिनरल, मैग्नीशियम वगैरह उसमें ज़्यादा अच्छे हो, प्रोटीन डाइट अच्छी हो, तो वो बोन हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अपने आम भाषा में जो अपने जो एरिया में जो फूड है उसमें अपन जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट जो बोलते हैं उसको, जैसे दूध, दही, छा, घी, ये सब बोन और जॉइंट के लिए अच्छे हैं। तो इनका रेगुलर इस्तेमाल करें? इनका मतलब रेगुलर तो कि इनका सेवन करना ही चाहिए सुबह से शाम। सुबह जैसे कि छाछ ले ली, दोपहर में छाछ ले ली, रात को दूध ले लिया। जो यंग जो बच्चे हैं उनको मैं स्पेशली कहूँगा घी के लिए, उनको घी ज़्यादा खाना चाहिए। ओके। तो घी से तो आजकल के बच्चे नहीं भाग रहे हैं। नहीं वो कुछ उम्र के बाद में घी का सेवन कम करना चाहिए, लेकिन जो 20-25 साल की उम्र तक जब शरीर बनता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, जब बनती है उनकी एजिंग जो बनती है मजबूत होती हैं, उस टाइम में घी कंप्लीट फूड है, अच्छा फूड है। उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, अदर मिनरल भी है, प्रोटीन का रिच सोर्स है ना, ओमेगा फैटी एसिड है, विटामिन ए है। घी गुड है, वेरी गुड। कैसे कंज्यूम कर सकते हैं घी को? रोटी चूर के, रोटी में डाल के? वो उसकी चॉइस है, वो उसको कैसे लेना चाहिए। किसी को चूरमा अच्छा लगता है, किसी को घी मतलब रोटी डाल के लेना चाहिए, कोई सब्जी मिलाना चाहिए, कोई बूढ़े लोग हलवा खाते हैं, वो बच्चे भी हलवा खा सकते हैं। वो उसकी चॉइस है, उसको कैसे खाना चाहिए। पर घी से स्वाद तो बनता है? घी स्वाद बनता है और हेल्थ भी बनता है, दोनों चीज़ें। फूड के साथ साथ एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस? एक्सरसाइज तो ऐसे नहीं कि जॉइंट ही अपना पूरा वजन लेता है। जॉइंट के आसपास मसल होती हैं, वो उसका वेट ट्रांसफ़र करती हैं। ओके। है ना। तो मसल मजबूत होंगी तो जोड़ों पर कम जोर आएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, वेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जिनकी मसल वीक है उनके जोड़ों में डैमेज ज़्यादा होता है। तो मसल स्ट्रेंथ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, बच्चों तो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलिंग गोइंग बच्चों तक मानो, उनका आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई है, तो उनको बाहर निकल के कुछ उनकी रुचि होना चाहिए कुछ स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स का मतलब है कि हॉबी मान लो चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको तगड़ा खिलाड़ी बनना हो तो इस खेलें, वो सिंपल बाहर बच्चों के साथ गली वली में खेल लें और पार्क में खेल लिया, स्टेडियम में चले, झुन्नू में स्वर्ण जयंती स्टेडियम होता है, स्टेडियम है, वहाँ सारी तरह के गेम है, वहाँ रनिंग वनिंग कर सकते हैं, और वहाँ पर सब तरह के बच्चे गेम खेलते रहते हैं, तो उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है, जिम में एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए। हाँ, जिम में करिए, जिम नहीं हो तो ग्राउंड में करिए, ग्राउंड में नहीं तो घर में करिए, है ना, तो एक्सरसाइज करिए, जेंटल। बिल्कुल। अब जैसे अब मोबाइल फ़ोन ने बहुत से युवाओं का समय ले लिया। मोबाइल फ़ोन ने सबकी बैंड बजा दी। वही मैं देख रहा हूँ। जो टाइम जो पहले बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ को नया शब्द दे दिया, आउटडोर एक्टिविटी, जो पहले बाहर खेलते थे गलियों में, इस तरह से वो आउटडोर एक्टिविटी है ना, उसमें अलग मज़ा आता था। उसमें अलग मज़ा आता, उसका जो टाइम है वो फ़ोन ने ले लिया। और उसकी वजह से एक्सरसाइज करने का तो कहीं। हाँ, तो पहले बच्चे मोटे होते थे, आजकल कितने मोटे बच्चे घूमते रहते हैं, छोटी सी उम्र में 10-10, 12-12 साल के। तो वो उसमें खाने का कम रोल होता है, उसमें ये इनएक्टिविटी है ना, फिजिकल इनएक्टिविटी, इसका ज़्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी के साथ साथ मैं देखता हूँ कि आजकल पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बिल्कुल मना नहीं करते, कि जैसे कोल्ड ड्रिंक बच्चे खूब पी लेते हैं, उसके साथ चिप्स कुरकुरे, वो अनहेल्दी फूड है, उसके साथ वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह है, तो वो नॉट गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब के साथ हम खास बातचीत कर रहे थे आज के हमारे इस शो में, जहाँ पर हमने हड्डी से संबंधित बहुत सी चीज़ों के बारे में बातचीत की, और शायद आपको इस शो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। डॉक्टर साहब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से? अभी जो 12 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो बोन एंड जॉइंट वीक चल रहा है, नेशनल बोन एंड जॉइंट वीक है, उसमें उसकी बिहार पे मैं आपको कहूँगा कि अपने जॉइंट और बोन और जॉइंट को मजबूत बनाएं। उसके लिए खान पान का ध्यान रखें। अपने एरिया के हिसाब से बात बताऊँ तो अपने एरिया में छाछ, दही, दूध खूब है, तो उनका खूब सेवन करें। जो अपन ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, वो अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करता है तो अपने पास भी न्यूट्रिशन के रिसोर्स है,
दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, अपने पास सब कुछ है, तो अपने को ऐसे भागने की जरूरत नहीं इधर उधर। तो ऐसे ही और दिलचस्प बातों के साथ, कमाल की जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कविश मेरा नाम है, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, साथ ही रेडियो पर आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविश जी। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।